हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल भाषा भारती कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 10, बने जो बच्चों की सरकार। आइए देखिए इस चित्र में क्या चल रहा है। बच्चे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम जरूर चल रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। बने जो बच्चों की सरकार। कविता है, बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, हुआ करेगा फिर तो निश्चित हर घर में हर दिन त्योहार। तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहा है कि यदि बच्चों की सरकार बन जाए, कहीं बच्चों की सरकार बन जाए तो क्या होगा। निश्चित ही हर दिन त्योहार मनेगा। बने जो बच्चों की सरकार, राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा, जाति वंश का भेद न होगा, नहीं सोएगा भूखा कोई, आलस का कुछ काम न होगा, नहीं लड़ेगा कोई किसी से, एक दूजे से करेंगे प्यार। बने जो बच्चों की सरकार। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि जब बच्चों को देखा होगा कि उनमें ना राग द्वेष बैर भाव बिल्कुल भी नहीं होता है। जब वह खेलते हैं तो बिल्कुल एक रूप होकर खेलते हैं, खाते हैं तो मिल बांट कर खाते हैं, बैठते उठते हैं तो प्यार से बैठते उठते हैं। तो जब बच्चों की सरकार बनेगी तो जाति वंश मतलब जाति पाति का भी कोई भेद ना होगा, रंग रूप का भी कोई भेद ना होगा, और जो बच्चे होते हैं वो कितने प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। वह खुद स्वयं ना खाएं लेकिन दूसरों को ज़रूर खिलाएंगे। तो ऐसे कोई भूखा नहीं सोएगा और सभी एक दूसरे से प्यार करेंगे। उनमें कभी भी देखना आलस भी नहीं होता बच्चों में। उनसे थोड़े से काम के लिए कहो वो ज़्यादा करने के लिए तैयार होते हैं। तो जो बच्चों की सरकार बनेगी उसमें ना भेदभाव रहेगा, ना कोई भूखा सोएगा, ना कुछ काम में आलस होगा, और सभी बच्चे एक दूसरे से प्यार करेंगे। अगली पंक्तियां हैं, बच्चे ही सेना में होंगे, बच्चे ही अधिकारी होंगे, उद्योग करेंगे बच्चे मिलजुल, काम करेंगे भारी भारी, भले चले हम 100 से पैदल, होगी सबकी लेकिन कार। बने जो बच्चों की सरकार। तो बता रहा है कवि कि अगर बच्चों की सरकार होगी तो बच्चे ही चारों तरफ, जब बच्चों की सरकार होगी तो बच्चे ही तो सेना में बनेंगे, सैनिक बनेंगे, और बच्चे ही अधिकारी बनेंगे। मतलब कोई मंत्री बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई सीईओ बनेगा। तो सभी प्रकार के अधिकारी भी मंत्री से लेकर और सिपाही तक कौन बनेगा, सब बच्चे बनेंगे। और सब सारे जो जितने भी उद्योग धंधे के काम हैं, भारी भरकम जितने भी सारे काम जो चलते हैं हमारे आसपास, वो सब कौन करेगा, बच्चे ही करेंगे। और सभी बच्चों की अपनी अपनी कार होगी। लेकिन बच्चे इतने उत्साही होते हैं कि वह पैदल चलना पसंद करते हैं। नहीं, यहाँ पंक्तियों में कहा गया है कि भले चले हम शौक से पैदल। बच्चे जो हैं शौक से पैदल जरूर चलें, लेकिन सभी को शौक होता है ना, तो सबके पास कार होगी। जब बच्चों की सरकार होगी तो सभी बच्चों के पास कार भी होगी, और वे बच्चे मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे हमारे बच्चों की सरकार तैयार होगी। तो ये थी कविता, बने जो बच्चों की सरकार। इसके शब्दार्थ हैं, निश्चित मतलब पक्का, वंश मतलब कुल या परिवार, अधिकारी मतलब मालिक शासक अफसर, शौक मतलब रुचि प्रबल इच्छा चाह, उद्योग यत्न कोशिश उत्पादन में, रथ कारखाना या संस्थान, राग मतलब प्रेम एक दूसरे से, रुचि मतलब पसंद, द्वेष मतलब बैर। तो ये थे हमारे बच्चों की सरकार के शब्दार्थ। अब देखते हैं हम प्रश्नों को।
बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन क्या होगा? तो अभी कविता में पढ़ा है ना आपने, जैसे ये दिया गया है यहाँ लाइन में कि प्रतिदिन क्या होगा, बच्चों की सरकार बनेगी, हर दिन त्योहार मनेगा। तो बच्चों की सरकार बनने पर हर दिन त्योहार मनेगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की सरकार बनने पर क्या नहीं होगा? ये देखिए यहाँ की पंक्तियों में दिया है कि बच्चों की सरकार बनने पर राग द्वेष नहीं रहेगा, जाति वंश का भेदभाव ना होगा और कहीं भी काम करने में आलस नहीं होगा और सभी एक दूसरे से प्यार के साथ रहेंगे। तो बच्चे की सरकार बनने पर ये सब हमको फायदे रहेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की सरकार में अधिकारी कौन होगा? तो जैसा प्रश्न कविता में लिखा था, बच्चों की सरकार में अधिकारी कौन होगा? बच्चे होंगे, है ना। अगला प्रश्न है, बच्चे मिलजुल कर क्या करना चाहते हैं? उत्तर है, बच्चे मिलजुल कर ये देखो यहाँ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं ना, बच्चे मिलजुल कर उद्योग करेंगे भारी भारी और अधिकारी बन गए। बच्चे ही देश के अधिकारी बनेंगे, बच्चे ही सारे उद्योग धंधों को चलाएंगे। तो ये सारे काम बच्चे ही करेंगे मिलजुल। प्रश्न है, कार होने के बाद भी बच्चे पैदल क्यों चलना चाहेंगे? उत्तर है, कार होने के बाद भी बच्चे शौक से पैदल चलना चाहेंगे, मतलब उनका मन होगा चलने का, इसलिए वह पैदल चलना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की सरकार के कोई 3 लाभ बताइए। तो पहला तो यही हो जाएगा कि कोई भी जाति भेदभाव नहीं रहेगा बच्चों की सरकार में और हर दिन त्योहार मनाया के रूप में मनाया जाएगा। त्योहार कैसे? जब खुश रहेंगे, उत्साह रहेगा तो चारों तरफ त्योहार बनेगा, तो ऐसे त्योहार के रूप में मनाया जाएगा हर दिन और बच्चे चारों तरफ खुशहाली खुशहाली रहेंगे और सारे बच्चे अधिकारी बनेंगे। तो ऐसे हमारे इसके 3 लाभ हैं। अगला प्रश्न है, हुआ करेगा तो फिर निश्चित। अब इसको हमको सही लिखना है, सही करके लिखना है। ये सारे शब्द उल्टे सीधे प्रयोग, इस वाक्य को पूरा सही बनाना है। फिर तो निश्चित हुआ करेगा, ऐसे आएगा इसका वाक्य, फिर तो निश्चित हुआ करेगा। अगला वाक्य है, राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा। यहाँ इस प्रश्न में मैं थोड़ा गलती कर रही थी, यहाँ पर इसको कविता की पंक्तियों द्वारा पूरा करना है। जैसे पहले का में लिखा है, हुआ करेगा फिर तो निश्चित, हर घर में हर दिन त्योहार। तो पंक्ति में क्या लिखना है? यहाँ पे यहाँ लिखना है, हर घर में हर दिन त्योहार। तो यहाँ ये पंक्ति लिखनी है, पूरी करनी है। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा। जो राग द्वेष है कुछ नहीं रहेगा, इसकी दूसरी पंक्ति क्या है आप बताइए जरा। इसकी दूसरी पंक्ति है, यहाँ लिखना है राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा, तो लिखेंगे जाति वंश का भेद न होगा। तो यहाँ भरेंगे जाति वंश का भेद न होगा। गा नंबर का लिखा है, एक दूजे से प्यार करेंगे। तो जब बच्चों की सरकार होगी तो एक दूजे से प्यार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बने जो बच्चों की सरकार। तो यहाँ फिर से लिखेंगे बने जो बच्चों की सरकार। तो ऐसे ये कविता की पंक्तियाँ पूरी हो जाएंगी। आगे प्रश्न है, नहीं सोएगा भूखा कोई। तो इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। नहीं सोएगा, जब हम इतना मेहनत से काम करेंगे तो कैसे कोई भूखा सो जाएगा? इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारे राज्य में, बच्चों की सरकार के राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। खा नंबर है, काम करेंगे भारी भारी। तो बच्चे क्या हैं? छोटे छोटे होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो हमारे देश को संभालेंगे और बड़े बड़े काम भी इन छोटे छोटे हाथों से करेंगे। तो भारी भारी काम हमारे बच्चे करेंगे। अगला प्रश्न है, हर घर में हर दिन त्योहार। तो इस पंक्ति का उत्तर आएगा, जब बच्चे मेहनत के साथ अपने देश को संभालेंगे तो हर घर में हर दिन त्योहार मनाया जाएगा। तो ये हमारी पंक्तियाँ पूरी होती हैं।
ऐसे ही इन शब्दों को सही करके लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है बच्चा, तो बच्चा का क्या होगा? बा, आधा चा और पूरा चा। ये मेरा पेन सही नहीं चल रहा, आप लिख लीजिए इसको बच्चा। ऐसे त्योहार का आधा ता, मेरा तो पेन ही नहीं अच्छा चलता है, तो यहाँ लिखेंगे आप आधा ता, फिर यो और हार। देखो तो जरा, एक शब्द को 4 लाइन में लिखा। ऐसे ही पैदल को लिखेंगे, पा में आई की मात्रा लगाएंगे, पा में यहाँ 2 मात्रा आएंगी और पैदल, है ना। आप इसको अच्छी राइटिंग में लिखिए। ऐसे ही निश्चित को लिखेंगे, निश, आधा शा, चा और ता, निश्चित। उद्योग को लिखेंगे, उद, उ, दा, योग, है ना। अधिकारी को अधिकारी। तो यहाँ ऐसे इन शब्दों को सही करके लिखना है। अब यहाँ चाहिए मिलजुल कर हमें करना रहना, ये आया जो शब्दों को सही ढंग में रखना है और वाक्य बनाना है। तो ये रहा हमारा प्रश्न, इनको शब्दों को सही करके लिखना है। तो चाहिए मिलजुल कर हमें कर रहना, तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या बनेगा? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे ही खा नंबर का है, व्यक्ति भूखा कोई रहेगा नहीं। इसका वाक्य क्या बनेगा? कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। इसका वाक्य बनेगा कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। ऐसे ही अगला शब्द है, अगला वाक्य है, होगा सबकी लक्ष्य करना हमारा सहायता। इसका वाक्य सही कैसे बनेगा? हमारा लक्ष्य होगा सबकी सहायता करना। तो पहले लिखेंगे हमारा लक्ष्य होगा सबकी सहायता करना। तो ऐसे इन वाक्यों को सही करके लिखेंगे। अब लिखना है, राइमिंग वर्ड होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में राइम्स होती है, सेम वर्ड आते हैं, ऐसे ही देखो इसमें भी सेम वर्ड आ रहे हैं। काम में माँ पीछे आ रहा, शाम में माँ पीछे आ रहा, राम में माँ पीछे आ रहा। ऐसे ही कार के आगे को दूसरा वर्ड बना के बताओ। कार, धार, पार। ऐसे भारी, भारी का दूसरा वर्ड बना के बताओ। ऐसे ही कविता के वर्ड जो होते हैं कविता के अनुसार बनाए जाते हैं, वैसे बना के दिखाओ। भारी का जारी और गारी। ऐसे बच्चा का कच्चा, सच्चा। ऐसे शब्दों को आप बना के लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, आपकी सरकार हो तो आप कौन कौन से काम करना चाहोगे? उन कामों की सूची बनाओ। सोचो जरा, क्या करना चाहोगे आप? जहां आप रहते हैं वहां की ग्राम पंचायत या नगर पालिका के कार्यों की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये जानकारी आप अपने आसपास से प्राप्त कीजिए कि कौन से काम कौन करता है, नगर पंचायत क्या करती है, नगर पालिका क्या करती है। अपने साथियों के माध्यम से बाल संसद का आयोजन कीजिए। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं नाटक के रूप में, कि एक बाल सभा का आयोजन कीजिए और उसमें संसद बनाइए, जिसमें कुछ मंत्री होंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री होंगे। ऐसे ऐसे आप करके देखिए, मज़ा आएगा आपको और सारी जानकारी आपको सामने दिखाई भी देगी, जिससे आपको सीखने का अवसर मिलेगा। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपने इस वीडियो के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से जानकारी हासिल की होगी। धन्यवाद।